हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, जो कि एक मेमोरी का पार्ट है। आखिर सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है, ये किस प्रकार से व्यवहार रखता है इन दी विजुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी सिंपल सा है, डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करता है जब तक कि यूज़र डिलीट ना कर दे। बहुत लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए कह सकते हैं। अब वो जब तक अगर वो डैमेज नहीं होती है तब तो ठीक है, अगर उसमें डैमेजनेस आ जाता है तब कोई बात नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर उसमें कोई भी तकलीफ़ ना हो तो हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है डेटा को। तो उसका नेचर जब तक इरेज ना कर दे कोई, है ना, यूज़र इरेज ना कर दे, तब तक उसमें डिलीट नहीं हो सकता। तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जब तक कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाए या स्विच ऑफ किया जाए, डेटा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डेटा स्टोर रहेगा तो रहेगा। लेकिन वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा स्टोर नहीं रहता है, जैसे कंप्यूटर बंद हो जाता है तब। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, ये बैकअप प्रोवाइड करते हैं। बैकअप प्रोवाइड मतलब कि अगर आपका डेटा डिलीट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्टोर है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो उसके उदाहरण कुछ इस तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो गया। ये कुछ उदाहरण है स्टोरेज डिवाइस के। ठीक, तो जो भी डेटा है प्रोसेस हो रहा है बाय द सीपीयू, तो ये स्टोर जो होता है वो जाके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, आप हमेशा के लिए स्टोर कर रहे हैं तो एक्सेस करने के बाद आप जो भी आपको डेटा आपने ऑपरेशन किया उसको आप जाके सीपीयू में स्टोर कर सकते हैं आसानी से। सीपीयू से स्टोरेज डिवाइस में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी बात है कि आप हमेशा के लिए आपने किसी भी चीज़ को स्टोर किया, जैसे क्या है कि प्राइमरी मेमोरी है वो तो आपको थोड़ी समय के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी देता है कि आप डेटा जब तक आप ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेशन को तब तक आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर हमेशा के लिए स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे, आपको मदद लेनी होगी सेकेंडरी मेमोरी की। तो इसका मतलब यही है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है एक हाई स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी है। इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जीबी टीबी इससे भी ज़्यादा। तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मेमोरी में बहुत कम होता है डेटा स्टोर। ठीक है, और ये सस्ते भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। तो इसकी अच्छी बात, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप डेटा को ज़्यादा देर तक स्टोर भी कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी भी है। और अच्छी बात है कि आप इसको उपयोग कर सकते हैं कंपेयर देन डेंजरस है कि प्राइमरी मेमोरी को अगर उपयोग करते हैं तो वो डेटा ख़त्म हो जाता है, छू हो जाता है, मतलब जादू की तरह। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक बार स्टोर कर दी वो हमेशा के लिए स्टोर है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी कुछ एग्जांपल मैग्नेटिक टेप ड्राइव हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हो गया। ये सारे मेमोरी मेमोरी के स्टोर करने के एक अच्छे एलिमेंट हैं।